क्योंकि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार की इकबाल खत्म है, इससे सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। जेड प्लस का सुरक्षा लेके चलेंगे। जब अपराधी नहीं है तो जेड प्लस सुरक्षा की सबसे ज्यादा जो है कमर तोड़ महंगाई का सामना बिहार के लोग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पलायन। आवाज जनता की। बिल्कुल, अपराध तो बिहार में चरम सीमा पर है। सत्ता संपोषित अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं। कानून का इकबाल खत्म हो चुका है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई। अगर सरकार रहती तो अपराधी इस तरह से दिन दहाड़े जा करके कभी दुकान लूटने का काम नहीं करता, कभी किसी का चैन छीनने का काम नहीं करता, किसी का बंद घर को तोड़ करके चोरी करने का काम नहीं करता, महिला को जो है रोड पर सरेआम जो है चीरहरण करने का काम नहीं करता। इसलिए जो है भ्रष्टाचार चरम पर है। और ये भ्रष्टाचार इतने चरम पर है कि इस राज्य में कोई सुरक्षित नहीं है। कब किसके साथ क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, अगर सरकार का आप चल जाइएगा तमिलनाडु, जो एसपी है ना उसके पास भी एक पिस्टल नहीं रहता है, हथियार नहीं रहती है, कोई नेता का बॉडीगार्ड नहीं रहता है। लेकिन यहाँ बिहार का जो नेता है खुद तो जेड श्रेणी जेड प्लस का सुरक्षा लेके चलेंगे। जब अपराधी नहीं है तो जेड प्लस सुरक्षा की जरूरत क्या है? आप तो सुरक्षा ले लीजिएगा, बाकी जनता को सुरक्षा कौन देगा जो अपने ठग के गद्दी पर बैठे हैं? अगर आप गद्दी राजा बने हैं तो पहले प्रजा की चिंता करिए कि हमारी प्रजा असुरक्षित है, उसे कैसे सुरक्षित करेंगे? क्योंकि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। सरकार की इकबाल खत्म है, इससे सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। यहाँ पर पुनः चुनाव कराना चाहिए, नहीं तो राष्ट्रपति शासन लाना चाहिए। यौन उत्पीड़न और महिला जो है कहीं ना कहीं परेशान की महिला का जो अपराध वो बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? महिला का अपराध सिर्फ वही बढ़ा है क्या? महिला को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से सब तरह से महिला प्रताड़ित हो रही है। कहिएगा आर्थिक रूप से कैसे? जो 100 रुपया लेके जाती है जब महिला आज बाजार में, तो आटा है खोजती है तो चावल नहीं, चावल खोजती है तो दाल नहीं। इतनी कमर तोड़ महंगाई में सबसे ज़्यादा रसोई महिला का किचन प्रभावित हुआ है। जो 400 का सिलेंडर मिलता था 55 हज़ार के लिए लाइन में खड़ी होकर के तब भी नहीं मिल रहा है, पैरवी करना पड़ रहा है। कितने लोगों को हम लोग सार्वजनिक जीवन में रहने के कारण पैरवी करना पड़ता है, फ़ोन करना पड़ता है एजेंसी वाले को कि दे दीजिए, गुहार लगानी पड़ रही है। और इतना ही नहीं, जो आप देख रहे हैं छोटी छोटी बच्ची के साथ गैंग रेप हो रहा है, हत्याएं हो रही है महिलाओं के साथ। जो आप देखे हैं सरेआम में दिन दहाड़े जो उसको लेकर के जा रहा है उसके साथ ज्यादती हो रही है। तो ये सब क्या शो कर रहा है, क्या साबित कर रहा है कि सबसे ज़्यादा महिला प्रताड़ित है कि नहीं है? किचन से लेकर के सब जगह से वही प्रताड़ित हो रही है। सवाल ये है कि एनडीए के लोग कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार है और अपराधियों की कार्रवाई हो रही है, तो आखिर अपराध क्यों बढ़ रहा है? सुशासन की सरकार है। अब नीति आयोग को रिपोर्ट आप देख लीजिएगा तो अपराध में नंबर 1, जो गैंग रेप है उसमें नंबर 1, जो बलात्कार, अब देखिए ना नीट छात्रा आई थी ये कुछ एम लेकर के हमको डॉक्टर बनना है, और उसके साथ किस तरह से हत्या करके सबसे मतलब विश्वास एजेंसी सीबीआई को माना गया इस देश में, और सीबीआई भी वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो कहीं न कहीं दाल में काला है। तो इस तरह की बातें अगर कर रहे हैं कि सुशासन है, तो हर क्षेत्र में सुशासन जो है सिर्फ गलत मामले में शराबबंदी कर रहे हैं, लेकिन शराब होम डिलीवरी हो रहा है। यहाँ पर बढ़ुआ मन चलू की सरकार है, इसमें नंबर 1 है। नहीं तो अगर नीति आयोग को रिपोर्ट देखेंगे वो तो विपक्ष का नहीं है। नीति आयोग को रिपोर्ट में हर क्षेत्र में बिहार फिसंडी है, सबसे नीचे पायदान पर है। कैसे कह रहे हैं हम सुशासन में है? सुशासन, महिला के साथ सबसे ज़्यादा जुर्म बिहार में हो रहा है, महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा बलात्कार और गैंग रेप बिहार में हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो है कमर तोड़ महंगाई का सामना बिहार के लोग कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा पलायन बिहार में है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में है, शिक्षा और स्वास्थ्य में सबसे ज़्यादा जो है। आज भी जाइएगा आप दिल्ली एम्स में तो खाली बिहारी आपको मिलेगा इलाज कराते हुए। तो कहाँ पे आप नंबर 1 है? नंबर 1 है आप। बिना घूस का कहीं काम नहीं हो रहा है। कहीं भी जाइएगा, जिंदा तो जिंदा, मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाने जाइएगा तो बिना घूस का नहीं होता है। तो कहाँ नंबर 1 में तो है, बहुत मामले में नंबर 1 में है। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities,
caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.